यार 4 घंटे पढूं या 8 घंटे पढूं, रात को पढूं या सुबह पढूं, घर पे पढूं या लाइब्रेरी जाकर पढूं, अंदर रूम में बैठ के पढूं या फिर छत पे जाकर पढूं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे पढूं। भाई मैं बताता हूँ तुम्हें कि तुम कैसे पढ़ो। तुम 4 घंटे या 8 घंटे नहीं, बल्कि उतना पढ़ो कि दुनिया तुम्हारे कदम चूमे। अगर तबीयत खराब है तो दवा लो, आराम करो, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ेगा। बारिश हो रही है फिर भी क्लास में जाना पड़ेगा। उंगलियों पर छाले हो गए हैं फिर भी लिखना पड़ेगा। पढ़ने का मन नहीं है फिर भी पढ़ना पड़ेगा। मार्क्स कम आए, फेल होने का डर है, तब भी लगातार पढ़ना पड़ेगा। तुम ऐसे पढ़ाई करो कि कैसी भी परिस्थिति हो तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सको। बस तुम्हें पढ़ाई छोड़नी नहीं है, मेहनत करने से रुकना नहीं है। तुम्हें किताबों से प्यार हो जाना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो तुम सफल केवल तभी हो सकते हो जब अंधेरे में भी किताबों में छपे अक्षर तुम्हें नजर आने लगे। जिस दिन ऐसा हो जाए समझ लेना कि तुम्हारी पढ़ाई का कोई मतलब बन रहा है। तुम्हें हर परिस्थिति में पढ़ने की आदत डालनी होगी, क्योंकि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। इस दौरान तुम्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हें भूखा रहना पड़े, पैसे न हो, परिवार सपोर्ट न करे, लेकिन अगर तुम्हारा जुनून मजबूत है तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुमने खुद को हर उस परिस्थिति के लिए तैयार कर रखा है जिसमें तुम्हें अपने टारगेट के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। तुम अपनी पढ़ाई और मेहनत से अपनी किस्मत के ताले की चाबी बनाने में लगे हो, और यही वो वक्त है जब तुम कामयाब हो सकते हो। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हारा काम ही पढ़ाई करना है। तुम्हारा एक ही सपना होना चाहिए कि पढ़ाई करके अपने सपने पूरे करो। अगर तुमने मेहनत करनी शुरू नहीं की, पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया और 10-15 घंटे पढ़ना शुरू नहीं किया तो तुम्हारा फ्यूचर खत्म हो जाएगा। तुम बर्बाद हो जाओगे, अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाओगे और अपनी लाइफ वैसे नहीं जी पाओगे जैसी तुम जीना चाहते हो। इसलिए अभी तुम्हारा एक ही फोकस होना चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारी मेहनत। तुम्हारी पढ़ाई से न सिर्फ तुम्हारे सपने जुड़े हैं, बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स के सपने भी जुड़े हैं। वो भी चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर कुछ ऐसा करो जो वो अपनी जिंदगी में नहीं कर पाए। एक डॉक्टर का काम मरीजों का इलाज करना होता है, एक सैनिक का काम दुश्मनों से लड़ना होता है। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हारा काम है पढ़ाई करना। तुम्हारे पेरेंट्स हर तरह से तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। वो तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि तुम उनके लिए क्या कर रहे हो? क्या तुम उतना पढ़ रहे हो जितना तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे उम्मीद करते हैं? आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्यों हर एग्जाम का रिजल्ट वैसा ही आ रहा है? क्यों तुम्हें पढ़ने में इतना आलस आ रहा है? क्यों तुम रोज अपने पेरेंट्स से झूठ बोल रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ? पढ़ाई बोरिंग लगती है, लेकिन अगर तुमने इसे अच्छे से किया तो इसका रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तुम्हारी किताबें भले ही ब्लैक एंड व्हाइट हो, लेकिन उन्हें पढ़कर तुम अपनी जिंदगी को रंगीन बना सकते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत समय है, लेकिन सच यही है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। यही सबसे बड़ा भ्रम है कि अभी तो बहुत समय है। अगर तुम अभी मेहनत नहीं करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा बचेगा। अगर एक बार मेहनत करने का समय निकल गया तो तुम्हारे पेरेंट्स का तुम पर किया गया सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट लॉस में चला जाएगा। उन्होंने तुम्हारे लिए जो सपने देखे हैं वो सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई से पूरे होंगे। तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत त्याग किए हैं ताकि तुम अच्छी जिंदगी जी सको। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में मेहनत कर रहे हो या सिर्फ बहाने बना रहे हो? टाल मटोल करने वाले छात्रों के जीवन में कल कभी नहीं आता। अगर तुम कहते हो कि आज नहीं कल से पढ़ूंगा, तो यकीन मानो वो कल कभी नहीं आएगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, अभी से, आज से पढ़ाई शुरू करो। अगर तुम आज अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो तो तुम्हारा फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा। पढ़ाई ही वो हथियार है जिसके सहारे तुम अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। अगर तुम अभी मेहनत करोगे तो एक दिन तुम्हारी मेहनत ब्याज समेत तुम्हें लौटेगी। तुम्हारी किताबें तुम्हें सब कुछ वापस देंगी, बस तुम्हें उनके साथ ईमानदारी से समय बिताना होगा। इसलिए अभी से पढ़ाई को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लो और इतनी मेहनत करो कि एक दिन तुम्हारा नाम दुनिया गर्व से ले। जय हिंद, वंदे मातरम।